सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? हालेलुया। उम्मीद रखती हूँ आप सब अपने अपने जगह पर सही सलामत है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया, उस दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि पिछले दिनों पर कितने लोग कई प्रकार की बीमारी परेशानी के कारण दुनिया से चले गया, पर परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया। हालेलुया। इस पवित्र दिन, इस विश्राम दिन को पवित्र ठहरने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया। मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति महिमा करें, आराधना करें। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें। हालेलुया। पिछले हम 2 संडे से प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में, उसके चिन्ह हैं और हम उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में हम सुने जा रहे थे। हालांकि कितने लोग सुना है पिछले हफ्ते के वचन है? हालेलुया। हालेलुया। जरूर परमेश्वर के वचन सुनने में हम दिलचस्पी रखें। बाकी सब कामों के लिए हम अपना अपना टाइम निकालते हैं, पर जरूर इसके लिए हम टाइम निकाल के रखें। हालेलुया। क्योंकि दिन बहुत माड़ा समय चल रहे हैं। हालेलुया। क्या पता अभी कब चर्च खुलेंगे, हम सब लोग बैठकर कब बंदगी आराधना करेंगे, मुझे मालूम नहीं है, पर जो सुविधाएं हम प्रभु ने हमें दिया है उसको हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। जरूर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर गाना वगैरह सुनना, परमेश्वर की आराधना करना, उसके बाद व्हाट्सएप यूट्यूब में आप जरूर परमेश्वर के वचन सुनना। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखने जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से हमने ये देखा, प्रभु के लोगों जो चेले लोग पूछ रहे, प्रभु यीशु ये दुनिया की अंत और तुम्हारा आगमन कब होगा? हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने कई प्रकार की वचन दिया। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में हमने वो सुना है। हालेलुया। पिछले संडे हमने ये वचन सुना है। हालेलुया। क्या सुना है बताओ? आप लोग जो सुना है, आप लोग बताओ क्या सुना था आप लोग? हाले परमेश्वर के वचन में हमने ये देखा कि प्रभु के आगमन के लिए हम कैसे तैयार रहना चाहिए। चिन्ह चमत्कारों को देखकर नहीं, चिन्हों को देखकर नहीं, निशानी को देखकर कभी हम उठीकना नहीं। निशानियां बदलते रहते हैं, हम हर वक्त प्रभु की दोबारा आगमन के लिए उठीकना चाहिए। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से ये देखने जा रहे हैं, जब प्रभु आएगा तब क्या होगा, आगे हमारा जिंदगी क्या होगा। हालेलुया। कई प्रकार के धर्म की शास्त्र में लिखा है। मैं पिछले हफ्ते किसी से पूछा कि भाई आपकी आगे की जिंदगी के बारे में क्या आपका विचार है? हालेलुया। उन्होंने बोला अगर अच्छा काम करेगा तो हम कोई बढ़िया अच्छा जानवर बनेंगे, अगर बुरा काम करेगा तो हम बुरा जानवर बनेंगे। हालेलुया। क्या ऐसा होगा हमारा अंत? कभी नहीं। हालेलुया। एक इंसान की शुरुआत से लेकर उसको उत्पत्ति लेकर आखिरी तक सब कुछ परमेश्वर के वचन से सब कुछ स्पष्ट लिखा गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन से हम अभी परमेश्वर के वचन देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियर 4 के 16 और 17वां वचन हम अभी देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियर 4वां अध्याय उसके 16 और 17वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हमने क्या देखा है? प्रभु एक दिन हमें लेने के लिए आने वाला है। ये सारे हमारे व्यवस्था में ये बात पक्का है। हालेलुया। चाहे आप विश्वास करें ना करें, पर हमें तो आपको बताने का फर्ज जरूर है। हाले ये हमारा एक विश्वासी की धन्य आशा यही है। इसलिए हम हर कष्टों पर, मुसीबतों पर उस प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हाले हमें एक आशा है, आज मैं मर जाऊं या आज प्रभु आएगा, मैं जरूर परमेश्वर के संग रहूंगा। हालेलुया। ये हमारा धन्य आशा है। हाल लेकिन ये आशा सभी के जीवन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पहले एक बार आया था, 2020 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आया। क्यों आया? एक बच्चे के रूप धारण करके ये इस धरती पर आया, मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। अपने जीवन हमारे लिए कुर्बानी किया। अभी प्रभु यीशु कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अभी ड्यूटी हमें है, प्रभु जो करना है वो ड्यूटी परमेश्वर ने कर लिया। अभी हमारा ड्यूटी है प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना। जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन है। अभी
अभी इसके बीच में एक बात परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु आएगा, अभी दोबारा क्यों आएगा? हमें लेने के लिए, लेके जाने के लिए। जो उसके ऊपर विश्वास करता है, एक दुल्हन है ना, दुल्हन अपना दुल्हा के लिए जो वेट करते हैं, एक नियुक्त समय आता है, डुम 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 आवाज आता है, सब लोग बोलते हैं जो ब्रात आ गया, ब्रात आ गया। अब दुल्हन आएगा, दूल्हा आएगा, अपना दुल्हन को अपना जगह पर लेके जाएगा। ऐसे हम भी एक दिन वेट करें, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। जब यीशु आएगा, इधर दो काम हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन में हम स्पष्ट में क्या देखा है? पहला, जो प्रभु में हालेलुया मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे। आप कई बार मेरा वचन सुनने वाले आप ध्यान रखना, कई बार आपके परिवार में शायद आपको पति की डेथ हो गया होगा, पत्नी की डेथ हो गया होगा, या आपके बेटी या बेटे के किसी की डेथ हो गया होगा। आप उसके बारे में सोच सोचकर टेंशन लेते होंगे। क्या पता उस टेंशन के कारण प्रभु को भी छोड़ दिया होगा। पर आपके लिए एक धन्य आशा है, इस वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तब सबसे पहले जो प्रभु में सो रहे हैं, कि मतलब प्रभु में जो मरे व्यक्ति सबसे पहले अपने खबरों को छोड़कर जी उठेंगे। हालेलुया। दोबारा दूसरा काम ये होगा, जो जिंदा है, आज मैं प्रचार कर रही हूँ, क्या पता जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा तब जरूरी नहीं है मैं जिंदा रहना। हालेलुया। शायद मैं सो सकती हूँ, सोना मतलब जो हम घर पे सोते वो नींद नहीं, मैं मर भी सकती हूँ। उस टाइम जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, तब जो जिंदा है वो फिर दोबारा उनको सेकंड पोजीशन है, प्रभु को मिलने के लिए वो चले जाएंगे। हम ऐसे परमेश्वर के साथ आनंद काल की जिंदगी हम बीतने जा रहे हैं। ये हमारा धन्य आशा है। जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, वो प्रभु के लोगों को देने वाला, मिलने वाला एक खूबसूरत एक भाग्य है। हम उसके लिए आज के इस कष्ट मुसीबतों को छोड़कर हम क्या करते हैं? हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। वचन हम एक गीत गाते हैं, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन आनंद काल के जीवन बिताने जा रहे हैं। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह आ गया। जो प्रभु में सोया पहले उठ खड़े। हालेलुया। दोबारा जो प्रभु में जिंदा है उनको परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। अभी आगे क्या है? इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय उसका 27वां वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों के उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा। बस। हालेलुया। अभी इधर एक हम क्या देखते हैं, जैसे मनुष्य एक बार धरती पर पैदा हुआ और वो मर जाएगा, फिर एक दिन न्याय के सिंहासन में हमें खड़ना होगा। ये सब लोगों के लिए रखा हुआ एक नियम है। हाल जैसे प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा है। अभी जिंदा है, जन्म लिया, अभी हम एक दिन मरेंगे, फिर हम प्रभु के साथ आनंद काल के जीवन बिताएंगे। ये हर एक के लोगों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया एक बात है। इससे कोई भी भाग नहीं सकते कि मैं अमीर हूँ, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं देश की सरपंच हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति हूँ। ना, आपका किसी भी बहाना इधर नहीं चलेगा। आपको उस सिंहासन में, उस न्याय के सिंहासन के सामने आपको खड़ना ही होगा। हालेलुया। हम अभी पढ़ेंगे इधर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 11वां से लेकर हम कुछ वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई स्थान ना मिला। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। बस इधर हमने ये देखा है, वही हम फिलहाल रुकेंगे। इधर हमने ये देखा है,
सारे धरती आसमान की हर प्रकार के लोग उस चिट्टे सिंहासन के सामने इकट्ठा हो गया। उधर कौन विराजमान है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है। सारे बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, नौजवान, सब प्रकार की इंसान परमेश्वर के उस न्याय के सिंहासन के सामने क्या हुआ है? इकट्ठा उपस्थित हो गया है। और हमने क्या देखा है? हालेलुया, पुस्तकें खुल गई। इधर एक पुस्तक है तो पुस्तक बोलते हैं, पर इधर क्या लिखा है? पुस्तकें खुल गई। इधर 3 पुस्तक परमेश्वर के सम्मुख में खोला जाएगा। एक ये जीवन की पुस्तक, हालेलुया। कितने लोग स्कूल में अटेंडेंस के गए, जो काम करने वाले लोगों को आप बोलते हैं मेरे को 6 बजे हाजिरी लगाना है, कि आप हाजिरी नहीं लगाएगा तो आपको उस दिन क्या करेगा? एब्सेंट डालेगा, आपको हाजिरी नहीं डालेगा, आपको छुट्टी मारेगा। स्कूल में बच्चों को मैडम बुलाते हैं, हरप्रीत प्रसन्न मैम, जगनी प्रसन्न मैम, सत्या प्रसन्न मैम, करते हैं ना। इसी तरह एक हाजिरी स्वर्ग में भी है। जो व्यक्ति अपने पापों से मन मोड़कर प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनका नाम स्वर्ग की हाजिरी की किताब में क्या करेगा जाएगा? लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस किताब को बोलते हैं हम, दुनिया की किताब को हाजिरी वाला किताब बोलते हैं, पर वो है जीवन की पुस्तक। हालेलुया। एक बर्थ सर्टिफिकेट, जब हम प्रभु में जन्म लेते हैं, मतलब जब हम धरती पर जन्म लेते हैं, तब सरकार की तरफ से हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। हालेलुया, एक बर्थ सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट जब होता है, ये बच्चा पैदा हो गया, आज से ये इंडिया की एक नागरिक है या अमेरिका की एक नागरिक है बोलते हैं। इसी तरह जब हम प्रभु में जन्म लेंगे, स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाएगा, तब उधर क्या लिखेंगे? हम स्वर्ग की नागरिक के रूप में हमें लिखा जाएगा। पहला किताब नाम है जीवन की पुस्तक, उसमें अब हम सभी का नाम लिखने वाला किताब है जीवन की पुस्तक। दूसरा पुस्तक है यादगारी की पुस्तक। हालेलुया। मलाकी की किताब 3 अध्याय उसका 9-10वें वचन में लिखा है, 11वें वचन में लिखा है, सबके लिए एक यादगारी की पुस्तक लिखा गया है। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 15 की 12वां वचन पढ़े, सॉरी 20 का 12वां वचन। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। इधर किसी की रिश्वत नहीं चली, क्योंकि उधर आज मैं और आप जो भी काम करते हैं, उस सब काम के अनुसार न्याय होने वाला है। इधर किसी की रिश्वत, मेरा राष्ट्रपति उनकी बेटा हूँ, उधर नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं फलाना सरपंच है, बहुत धर्मी है, बहुत गरीबों का बहुत मदद करने वाला है, इसलिए मुझे इधर काम जगह तो ना, ये नहीं चलेगा। इधर किसी की रिश्वत सिफारिश इधर किसी का नहीं चलेगा। आपको जो आपने इस धरती पर होते समय जो भी काम आपने किया है, सब कुछ लिखा जाता है। शायद हम भूल जाते हैं, आप भूल जाओ, बोले मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। वचन में लिखा है, अगर आपने झूठ बोलेगा तो जगह पर बैठकर आपने ये काम किया, गलती किया, पाप किया, वहीं पर की छत की ईंट गवाही देंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? छत की ईंट गवाही देंगे, लकड़ी गवाही देंगे। नहीं प्रभु, मैंने देखा, इसने ऐसे कहा, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे कर दिया, ये ईंट ये चीज से गवाही देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक एक को अपने अपने काम के अनुसार, ये किसी किसी के कहने के अनुसार नहीं है। इधर तो बहुत ज्यादा राजनीति चलता है। हालेलुया। शुभाशा की जरूरत है, गरीबों को और दबा देते हैं, परेशान है तो उसको और परेशान कर देते हैं। इधर बड़े राजा लोग राज करते हैं, पर स्वर्ग में ऐसे नहीं चलता। आपने अच्छा काम किया, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। आपने नेकी काम किया, आपने प्रभु का भय माना, आपको उसके अनुसार प्रतिफल स्वर्ग में परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तीसरे एक किताब है जो मेरे पास आपके पास जो रखा, प्रभु की वचन।
वचन में लिखा है जब सारे जीव जंतु सारे लोग प्रभु के चरणों पर हम खड़े होंगे, 3 पुस्तकें खोला जाएगा। एक जीवन की पुस्तक, हमारा हाजिरी की किताब। क्या मेरा और आपका नाम उस पुस्तक में है? वो आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जीवन की पुस्तक। दूसरी किताब है यादगार की किताब। शायद कई काम जो गलती, हम किसी को लूटपाट किया, 2 नंबर के काम किया, नशा किया, चोरी किया, झूठ बोला, चुगली किया, हमने गाली निकाला, है ना, मूर्ति पूजा किया, जो भी काम किया शायद हम भूलेंगे, पर वो नहीं भूलता। सब कुछ लिखे रखा है। हमें न्याय करने का एक दिन आने वाला है। और तीसरा किताब है कि आप आज उधर इतनी तुच्छ समझकर अपने जगह पर रखते हैं ना, पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं करते। ये प्रभु की वचन। आप बोलेगा प्रभु मुझे कुछ नहीं पता। प्रभु बोलेगा तुम्हारे घर पे ये पवित्र वचन सीखे। आप बोलेगा हाँ, 3 था, एक पंजाबी का, एक हिंदी भाषा की, एक अंग्रेजी भाषा की। कदे वास्ते दिया था? परमेश्वर पूछेगा। आप क्या जवाब दोगे? एक पति की क्या जिम्मेवारी है, पत्नी की क्या जिम्मेवारी है, बच्चों की क्या जिम्मेवारी है, एक बहू की क्या जिम्मेवारी है, सास माँ की जिम्मेवारी है, पड़ोसी की जिम्मेवारी है, अतिथियों की क्या जिम्मेवारी है, सेवक की क्या जिम्मेवारी है, नौकर लोग कैसे रहना है। हालेलुया। प्रभु की दासों की हमारे बारे में भी लिखा है। और भेड़ों की क्या जिम्मेवारी है, सब कुछ लिखा हुआ किताब है। इसको तुम पढ़ो, तुम्हें सही मार्ग। तुम ये नहीं बोलना प्रभु वो बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है ना। प्रभु तुम परमेश्वर के वचन पढ़ो, उसके अनुसार चलो। ये हमारे लिए परमेश्वर ने दिया नियम है। आगे उसके वचन में आगे क्या लिखा है, उसका 20 का 14-15 पढ़े। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया। इधर वचन में क्या लिखा है? सब जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो कभी स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। वचन में लिखा है पाताल और धरती, समुद्र, जो अपने अपने मरे हुए आत्मा सभी को दे दिया, परमेश्वर के हाथों में दे दिया। परमेश्वर जांच पड़ताल कर रहा है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उसको कहाँ पर डाला जाएगा? नरक के कुंड में डाला जाएगा। वहीं पर दर्द तड़पना है। हमेशा हमेशा के लिए हमारा आत्मा पड़े रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत सिंपली छोटे शब्दों पर आपको ये वचन बताया, पर जरूर आप ये परमेश्वर के वचनों को बार बार पढ़े, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़े। हालेलुया। हम बहुत अंतिम समय पर आए हैं। कभी भी हमारा प्रभु आ सकता है। हम उसके लिए क्या करते रहे? तैयार करते रहे, धीरज के साथ, नम्रता के साथ, आज्ञाकारी बच्चे के अनुसार हम परमेश्वर के लिए उड़ी के, और हमें एक दिन मरना होगा। मरने के बाद हमारे लिए न्याय के दिन ठहरा है। प्रभु सारे लोगों को प्रभु के चरणों पर खड़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। जदों आवेगा यीशु जी दे नाल, जदों असी उड़ जावांगे। हालेलुया। वचन में हुण दसो बंदे तेरा की ख्याल। हालेलुया। आपका क्या ख्याल है कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है? हालेलुया। नहीं तो आज आप जांच लो कि मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या मेरा हाजिरी की किताब में मेरा नाम है? हालेलुया। मेरे नाम चढ़े हुए हैं? आप जांचना। नहीं तो वचन में लिखा जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया है, उसको नरक में डाला जाएगा। प्रभु कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। बस आखिरी हम 2 वचन पढ़ेंगे। 22 का 12वां वचन पढ़े। प्रकाशित वाक्य 22 के 12वां वचन पढ़े। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रत्येक मनुष्य के उसके कामों के अनुसार एक एक व्यक्ति को उसका काम के अनुसार प्रतिफल देने को मेरे पास है। मेरे पास है। हालेलुया। आपने क्या क्या काम किया, उसका फल आपको मिलेगा। ये नहीं सोचना उधर आपका टूना तंत्र मंदिर सिफारिश कुछ नहीं चलेगा। जो काम आपने किया उसका फल आपको उधर भोगना पड़ेगा। अगर नेकी काम किया, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ा, आपको स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए खुशी की जिंदगी है। ये इधर आपने ऐश किया। हमें एक अमीर आदमी और लाजर के बारे में आपको पता है। उसने क्या किया? इधर उसने अपने जीवन ऐश किया, उधर जाके वो ऐश जिंदगी उसको नहीं मिला। पर इधर जो कष्ट मुसीबत के साथ जीवन बिताया, उसको वहीं पर क्या हुआ है? एक खुशी मिला है। हालेलुया। और इसलिए आखिरी में परमेश्वर के वचन में हम एक भाग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 के 11वां वचन। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे। इसलिए
जो अन्याय कर रहे हैं अन्याय करते रहे, जो अशुद्ध है वह अशुद्ध ही बना जो रहे, अशुद्ध है वो अपने आप अशुद्ध करते रहे, जो धर्मी है जो धर्मी है वह धर्म के कार्य ही करता रहे, वो धर्म की कार्य करता रहे, जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। हालेलुया। जो अन्याय करते हैं वो अन्याय करते रहे, जो अशुद्ध है, मन है, आपको डर है, प्रभु आने वाला है, चिंता है, तो आप अपना मन को, जिंदगी को मोड़ दो, नहीं तो आप अपना शुद्ध करते रहे। धर्मी अपने धर्म के काम करते रहे, जो पवित्र है अपने आप को और पवित्र करते रहे। एक महामारी को देखकर नहीं, एक भूचाल को देखकर नहीं, एक बाढ़ को देखकर नहीं, तुरंत एक दिन पवित्र किया फिर सारा वही हालत ना। हम अपने जीवन को पवित्र करते रहे, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु यीशु बोला है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक को अपना काम के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को चिता के रखें, हम अपने आप को तैयार करके, हमारा प्रभु किस घड़ी पर आएगा हमें मालूम नहीं है, हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा जीव दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, तूने हमारे जीवन में दे सच्चा दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गीत भजन गाकर तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए तूने हमें सहायता किया। प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इस आज के सच्चा विश्राम दिन को, हालेलुया परमेश्वर, तेरे चरणों पर आए, अपने लोगों को अनुग्रह कर, आज जो वचन सुन रहे हैं उन सभी के जीवन में कार्य कर। प्रभु जी, एक दिन हमारा जन्म और एक मौत, आखिर एक न्याय के दिन तूने हमारे लिए रखा है। हम अपने जीवन को सही करने के लिए मदद कर खुदा। अभी तक हमारे जीवन में कई प्रकार की अपवित्रताई, अशुद्धताई हमारे जीवन में, तो शुद्ध कर, पवित्र कर खुदा बंदा। वचन सुना, एक एक जन को स्वर्ग राज्य की वारिस बना दे प्रभु जी। आज यदि किसी के जीवन में हाल जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, तो प्रभु जी अपने गलतियों को मोड़ कर तौबा करके प्रभु तेरा नाम लेकर परमेश्वर हालेलुया उसका जीवन को तो पवित्र करे। यीशु राजा, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, तेरा नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। उसके हर एक लोगों का हमें नाम प्रभु तेरे किताबों पर लिखा जाए, कोई भी नाश ना हो परमेश्वर। उनके गलती पापों को क्षमा करके शुद्ध कर, पवित्र कर मान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे दुआ प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद। सारे आदर जलाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक हमारे साथ तो होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की।